अध्याय 7 सर्वनाम प्रोनाउन। पढ़िए और समझिए। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। नित्या 5वीं कक्षा में पढ़ती है। वह बहुत समझदार है। वह कक्षा में सदैव प्रथम आती है। उसे चित्रकारी करना पसंद है। विद्यालय के सभी अध्यापक उससे बहुत प्यार करते हैं। वह हमेशा अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन करती है। ऊपर लिखे वाक्यों में आए रंगीन शब्द वह, उसे, उससे और अपने शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए गए हैं। अतः ये शब्द सर्वनाम शब्द हैं। सर्व प्लस नाम यानी सबके लिए नाम। ये शब्द सभी नामों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। एक ही सर्वनाम शब्द अलग अलग व्यक्तियों या प्राणियों के लिए बोला या लिखा जा सकता है। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। एक पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, तुम्हें, हमें आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। एक उत्तम पुरुष मैं, हम, मेरा, मुझे, हमारा, बोलने वाला अपने लिए। 2 मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, तुम्हारा, आपका, सुनने वाले के लिए। 3 अन्य पुरुष वह, वे, यह, उसे, उन्हें, जिनके विषय में बात की जा रही हो। 2 निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द निश्चित रूप से किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होता है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, वस्तु के लिए, कोई, व्यक्ति के लिए। कोई आने वाला है। तुम कुछ कह रहे थे। कोई तथा कुछ शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति तथा किसी बात की अनिश्चितता प्रकट हो रही है, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम जब किसी व्यक्ति या वस्तु को लेकर मन में प्रश्न उठते हैं कि वह वस्तु क्या है या वह व्यक्ति कौन है, तब उस वस्तु या व्यक्ति के स्थान पर प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। कौन, व्यक्ति के लिए, क्या, कौन सा, कौन सी, वस्तु के लिए। कहाँ तथा क्या शब्द प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। 5 संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा सर्वनामों से संबंध बताने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो सो, जैसे वैसे आदि। 6 निजवाचक सर्वनाम। निज शब्द का अर्थ है अपना। जो सर्वनाम शब्द वक्ता के द्वारा वाक्य के कर्ता के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। अतिरिक्त जानकारी। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। लड़का वह खेल रहा है। लड़की वह खेल रही है। सर्वनाम के एकवचन तथा बहुवचन रूप भी होते हैं। एकवचन मैं, मेरा, तुम, वह आदि। बहुवचन हम, हमारा, वे, इन्हें आदि। संक्षेप में, रिमेम्बर वह शब्द जो वाक्य में संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा का ही प्रकार्य करे उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। 1 पुरुषवाचक मैं, हम, तुम, आप, वह, वे। 2 निश्चयवाचक यह, वह, यही, वही। 3 अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। 4 प्रश्नवाचक कौन, क्या, किसने। 5 संबंधवाचक जिसने, उसने, जो सो। 6 निजवाचक अपने, आप, खुद, स्वयं।
शिक्षकों से। शिक्षक शिक्षिका छात्रों को पुरुषवाचक आप और निजवाचक आप का अंतर स्पष्ट करें। यह भी बताएं कि संबंधवाचक सर्वनाम में जो सो अथवा जो वो शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो शब्द हिंदी भाषा के अनुसार वह के लिए प्रयुक्त होता है। यह शब्द सार्थक नहीं है, लेकिन कई शब्द बोलचाल की भाषा के आधार पर भी प्रयुक्त होते हैं।